जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल यूनिक बेसिक एडवांस नॉलेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण की जानकारी को, जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है और भाषा, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उस लैंग्वेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। चलिए, तो और हाँ, एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी के हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण का हमने एक साधारण से डेफिनेशन को यहाँ लिख दिया है, दर्शा दिया है। चलिए दोस्तों, तो समझते हैं व्याकरण क्या होता है। कह सकते हैं व्याकरण वह साधन है, यंत्र है या हथियार है जिसकी सहायता से या मदद से हम लोग हिंदी के भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी एक शब्द में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हिंदी के भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, और व्याकरण हमें इस संपूर्ण चीजों को सिखाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग इस व्याकरण के बारे में समझ गए होंगे कि व्याकरण होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। ये भाषा कहलाती है। यानी भाषा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण पढ़े, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है अभी ये हिंदी है, तो कहीं ना कहीं आप हमारी भाषा को अच्छे से समझ रहे होंगे, बिकॉज मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, है ना। तो भाषा का आदान प्रदान, जिससे हम अंडरस्टैंडिंग समझ सके। ठीक है दोस्तों, ये भाषा हो गया। अगर मानिए आपके सामने कोई आकर के वो अमेरिकन में अगर इंग्लिश बोलने लगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, है ना, वो भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए, तो भाषा का हमेशा आदान प्रदान होता है जिसे हम समझते हैं और सारी चीजों को, और हमारे सामने वाले लोग भी हमारी भाषा को समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए, व्याकरण के अनुसार भाषा दो प्रकार के होते हैं। व्याकरण के अनुसार भाषा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। पहला होता है बच्चों मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है, इस चीजों को हमने भी यहाँ दर्शा दिया है। ठीक है, चलिए, मौखिक भाषा एक शब्द में कहेंगे जिसको बोल करके, मुंह से, यानी मौख का मतलब क्या, मौख मतलब मुख, मुख से बोल करके हम अपने विचारों को, अपनी व्यवहारों को, है ना, अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के सामने रखते हैं। यही तो मौखिक भाषा है। ये क्या है, ये मौखिक भाषा। जैसे मान लीजिए आप लोग मूवी देखते हैं, सिनेमा जिसको, है ना, सिनेमा में क्या है, उसको हमने देखा और देख करके क्या किया कि फिर उसकी कहानी को दूसरे के सामने हम बताने के, भाई ऐसा सिनेमा में ऐसी चीजों को दिखाया गया है, सिनेमा इस चीजों पर बना गया है ना, हमारे भारत के ऊपर बनाया गया है, भारत की संस्कृति के ऊपर बनाया गया। तो ये मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, समाचार पत्र, समाचार भी हम लोग देखते हैं, समाचार पत्र अलग हो गया, समाचार न्यूज जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब के सब क्या है, ये है मौखिक भाषा। ठीक है, चलिए, मौखिक भाषा भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होता है, तो लिखित भाषा भाषा का वह साधन है या माध्यम है जिसको लिख करके व्यक्त किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ, लिखित भाषा भाषा का वह साधन है या वह माध्यम है या वह एक मार्ग है, रास्ता है, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को, हम अपनी बातों को दूसरे के सामने लिख करके, ना कि बोल करके, लिख करके दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ये लिखित भाषा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आप लोग पत्र लिखते हैं, ये लिखित भाषा है। किताब पढ़ते हैं, वो लिखित रूप से है, पुस्तकें, तो ये सब क्या हो जाएंगे, लिखित भाषा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे व्याकरण के बारे में, भाषा क्या होता है। चलिए, तो फिर वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग अलग कंटेंट को पढ़ेंगे।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।